नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है नवंबर 15, वर्ष है 2024। बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव की और मणिपुर की। मणिपुर को लगभग बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। उसके बारे में ना तो कोई मीडिया रिपोर्ट आती है, ना तो कोई आवाज़ उठाता है, और जो आवाज़ उठाते भी थे आखिर में वो भी शांत हो चुके हैं, क्योंकि कोई कितना ही बोलेगा, ये भी सवाल है। क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है उसका एक ही नियम है कि अगर कोई चिल्लाता है तो चिल्लाने दो, चिल्ला के अपने आप शांत हो जाएगा। पिछले 10 सालों से हमारे देश में ऐसी सरकारें चल रही है जो कि किसी चीज़ पे कुछ कहने को तैयार नहीं है। आज हम बात करेंगे मणिपुर और महाराष्ट्र दोनों की। आप सोचेंगे कि इन दोनों राज्यों को मैं क्यों जोड़ रहा हूँ। यह मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो पार्टियाँ है, भारतीय जनता पार्टी, अभी ये लोग महाराष्ट्र के लोगों को एक नारे से वोट देने के लिए समझा रहे हैं। वो नारा है कि कटेंगे तो बटेंगे, और ये एक तरीके से बहुत ही लोकतांत्रिक पद्धति का उल्लंघन है, क्योंकि ये जो नारा है ये लोगों के अंदर चिंता और भय उत्पन्न करता है। बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है? और जो भी हो सकता है कि ये नारा जो भी विचार करके कहा जा रहा हो, मगर सवाल ये है कि लोकतंत्र में आपको लोगों को ऑफर करना होता है कि भाई हमारे पास ये है, हम ये करेंगे आपके लिए, मगर उल्टा आप लोगों को डरा रहे हैं। सवाल है, चलो मान के चलो कि हिंदू ना बटे, हिंदू एक रहे, ठीक है, मगर किसके लिए एक रहे? भाजपा को वोट करने के लिए, ताकि भाजपा के नेता बैठे रहे कुर्सी में, जनता के बारे में एक आवाज न उठाए, लोगों को जो समस्या है उसके बारे में कुछ बोल ना सके, इसलिए लोगों को एक होकर वोट देना है। हिंदू किस लिए एक हो, तुम मुझे बताओ। मणिपुर में क्या भाजपा वालों की सरकार नहीं थी? वहां पे इनके मुख्यमंत्री ने इस्तीफा तक नहीं दिया। सोच के देखिए, एक राज्य जहां पे गृह युद्ध जैसा हालत है, वहां पे ना तो राष्ट्रपति शासन लगता है, ना तो सरकार इस्तीफा देती है, कुछ नहीं होता, चुप्पी साध ली जाती है। सोच के देखिए, और ये इनके आंखों के सामने हुआ। ऐसा नहीं कि एक दिन अचानक से हो गया, चीजें पहले से अंदर धीमे धीमे चल रही थी। अगर ये चाहते तो रोक सकते थे, मगर नहीं रोका। कहने का मतलब क्या मणिपुर में हिंदू एक नहीं था? क्या मणिपुर के हिंदुओं ने एक होकर वोट नहीं दिया था? तो फिर उनके लिए क्या किया तुम लोगों ने? ये सवाल है। महाराष्ट्र में जो कहते हैं ना कि कटेंगे तो बटेंगे, हिंदू किसके लिए एक हो? वोट देने के लिए एक हो क्या? क्या हिंदू ने ठेका लेकर रखा है कि वो तुम्हें वोट देगा, और बदले में तुमने हिंदू के लिए क्या किया? हिंदू क्या इसलिए एक होकर वोट दे जिससे कि तुम परिवारवाद कर सको, भ्रष्टाचार कर सको, पूंजीवाद कर सको? हिंदू तुम्हें इसलिए वोट दे क्या? कभी जाके देखा है कि सरकारी नौकरी का क्या हाल है? कभी जाके देखा है कि महंगाई कितनी है? पेट्रोल 110 रुपए बिक रहा है। हिंदुओं के लिए जब करने की बात आती है तब कोई कुछ नहीं करता, और जब चुनाव आता है तो इन्हें याद आ जाता है कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। क्या बकवास है। और ये मैं महाराष्ट्र के लोगों को भी कहता हूं, केवल अपने मुद्दों पे वोट दे, किसी भी विचारधारा, किसी भी बकवास पे वोट ना दे। वहां पे बहुत सारी बकवास चल रही है। वहां पे राइट लेफ्ट कितने तरीके के आपको जुमले बताए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए वोट दो, कोई कहता है कि मराठी मानुस के लिए वोट दो। भाई अपने भले के लिए वोट दो, बस सिंपल बात है। ये लोग वोट लेंगे और चले जाएंगे। इस पे वोट दो जहां पे तुम्हें सुविधा हो सके। मुंबई पिछले कितने सालों से डूब जाती है बरसात में, हर साल ये हाल होती है। सबसे ज्यादा पैसे खिलाए जाते हैं म्यूनसिपालिटी को, सबसे ज्यादा बजट दिया जाता है म्यूनसिपालिटी को, मुंबई म्यूनसिपालिटी को। तब भी इनसे ढंग की 2-4 गटर नहीं बन पाती, पूरा मुंबई डूब जाता है। और ये लोग कहते हैं किस पे वोट दो? हिंदू राष्ट्र पे, मराठा अस्मिता पे। सवाल है, दे देंगे फिर क्या? पहले नहीं दिया था क्या? पहले के चुनाव में क्या किया था उसका हिसाब दो पहले तो। तो ये हिंदुओं को भी समझने वाली बात है और बाकी सबको भी समझने वाली बात है। ये जो पार्टियां है ये केवल आपको बरगलाना चाहती है और आपका वोट लेके चली जाएंगी। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपको ऐसी पार्टी को वोट नहीं देना है। आपके सामने मणिपुर उदाहरण है। वहां के हिंदुओं का क्या हुआ? वहां पे कितनी कार्रवाई हुई? वहां पे कितनी जवाबदेही मांगी गई अपने मुख्यमंत्री से? अगर नहीं मांगी गई तो फिर महाराष्ट्र में वोट मांगने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं मांग सकते अपने मणिपुर के मुख्यमंत्री से जवाबदेही, तो महाराष्ट्र में वोट मत मांगो। सिंपल बात है, सीधी बात है। समझ आए ना आए कोई बात नहीं, ये बात है। तो
जो लोग कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे, भाई 5 साल में तुम्हें अभी याद आया? अभी याद आया क्या? 5 साल तक, पिछले 10 सालों से कोई किसकी सरकार थी वहां पे? 10 साल तक याद नहीं आया था क्या तुम्हें? तो ये सब लोगों को बरगलाने की बात है, बेवकूफ बनाने की बात है, और इससे बचा जाए। सो इसी के साथ आपके जो विचार हो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं दोनों लोगों से कहता हूं, महाराष्ट्र के भी लोगों से और बाकी लोगों से भी, किसी भी पार्टी को इन सब मुद्दों पे वोट नहीं दो। ये लोग केवल तुम्हें बेवकूफ बना रही है। जब कोई पार्टी आएगी जो हिंदुत्व की चिंता करेगी, जो लोगों की चिंता करेगी, तब के तब सोचेंगे। मगर अभी ये जो हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं, हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि हिंदुत्व राजनीति का मुद्दा नहीं है, वो हमारे अस्तित्व का मुद्दा है। राजनीति के नाम पे वोट लेके भाग जाने का मुद्दा नहीं है हिंदुत्व। तो ये बात आप सभी ध्यान में रखें। सीरियसली राज शिकारी साइनिंग ऑफ।